हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट मैथ को, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों का निचोड़ हम इसी मैराथन क्लास में सीखेंगे। अभी 2 या 3 दिन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के क्या है पेपर हैं भाई, तो उन 3 दिनों में लगातार मैं 3 मैराथन दूंगा, एक आज एक कल, यानी कि ऐसे करके मैं पेपर तक आपको मैराथन क्लासेस देता रहूँगा और सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूँगा। उम्मीद यही करूंगा कि पेपर में इस जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वैसे आने को तो आ सकता दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप चीज़ें समझ पाए हो ना, चीज़ों से अच्छे से समझ लोगे तो आप क्या करोगे, सभी प्रश्न लगा लोगे। केवल आपको समझना है बस अच्छे से, बाकी कुछ भी नहीं करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, पूरा एक मॉडल पेपर जैसा कराऊंगा, लेकिन साथ में मैं आपको कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बेसिक ही होता है, बाकी क्वेश्चन तो सभी लोग करा देते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे। जो नए साथी हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, पसंद आने पर दोस्तों लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैं आपको टेट की भी क्लासें देने वाला हूं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा आता है दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो होता है अनुपात और समानुपात। पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। बस 2 सेकंड में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दूं, बाकी मैं आपको जब अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखो, अनुपात क्या होता है, अगर अनुपात की बात कर लें तो अनुपात होता है 2 राशियों की तुलना करने को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। 2 राशियों की तुलना करने को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने मान लिया दोस्तों A अनुपात P, ऐसे करके हमारी क्या है, एक राशि है, 2 राशियाँ हैं, इनकी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी को अनुपात बोलते हैं। अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर नीचे एक बिंदी लगी हुई होती है। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये पकड़ना है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। इन दोनों राशियों की यूनिट सेम होनी चाहिए। सपोज दैट अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह दूँ, मैंने कहा दोस्तों 2 kg अनुपाते 1000 ग्राम, क्या ये हमारा अनुपात लिखा है? मैंने कहा 2 kg अनुपात 1000 ग्राम, अगर ऐसे लिखा है तो ये आपका अनुपात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी दोनों यूनिट क्या है मेरे दोस्त, सेम नहीं है। आपको पता ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, ये ऐसी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो हम कह सकते हैं 2000 ग्राम अनुपाते का 1000 ग्राम, ऐसे कह सकते हैं। अब ये सही हो जाएगा। अब अनुपात में क्या होता है, जो कटता है वो काट देते हैं, 3 0 से 3 0 कट गया, यानी 2 अनुपात 1 आपका आंसर आ गया। 2 अनुपात 1 आपका आंसर आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर इसी चीज को आप ग्राम में ना कन्वर्ट करके अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते तब भी यही आंसर आता। 2 kg है तो 2 kg हमारा यही रहता। 1000 ग्राम को हम 1 किलो कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यह भी हमारा क्या हो जाता, एक अनुपात हो जाता। तो बेसिकली बात आपको ये समझनी है कि अनुपात एक ऐसी राशि होती है, अनुपात एक ऐसा हमारी विधि होती है जिसमें हम 2 राशियों की तुलना करते हैं, वो राशियां समान यूनिट की होनी चाहिए। इतनी सी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ये आप लोग सीख गए होंगे, है ना। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, लेकिन अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहला कंसेप्ट का समझो। कंसेप्ट नंबर 1 आपको समझना है, अगर आपको दिया गया है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 ऐसे, और आपको दिया गया है B अनुपात C बराबर के, आपको दे दिया गया है 4 अनुपात 5, तो आपसे इतनी सी बात पूछे है कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में कई मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। इसको लगाने की मैं 2 विधियाँ बताऊँगा, इसको लगाने की मैं 2 विधियाँ बताऊँगा। दोनों विधियाँ आपके लिए ज़रूरी हैं, कोई भी लगा सकते हो। अगर मैं पहली बात करूँ तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो आपकी ये लेटर हैं, इंग्लिश के लेटर, इसमें कितनी आपके लेटर हैं। देखो B और B ये तो सेम है, ये तो सेम है ना, और ये क्रम से आ रहा है। जब क्रम से आएगा तभी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे।
ए बी उसके बाद फिर बी सी, अगर ऐसे आ रहा ए बी उसके बाद फिर बी सी, तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। जो आपका ये जो लेटर कॉमन है इसको एक बार काउंट करना है। हम सबसे पहले ए बी दिया गया है तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमने लिख लिया, इसकी वैल्यू बताना। अब ए के नीचे ए यानी ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो जिसके नीचे जो वैल्यू दी उसी के नीचे रखेंगे। ए की वैल्यू है 2, 2 रख लिया, बी की वैल्यू है तो 3, 3 रख लिया। अब है बी अनुपात सी यानी बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5। अब बी के नीचे 4 रखेंगे, अब यहाँ नहीं रखना है आपको, बी के नीचे रखना है, यहाँ 4 अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब आपको लाइन ड्रा करना है। अब देखो आप देखोगे इसके बगल खाली स्थान है, इसके बगल खाली स्थान है, जिसके बगल जो खाली स्थान है उसके बगल वही संख्या आपको ट्रांसफर करनी है। 3 यहाँ पर लिख देना है, इसके बगल खाली स्थान तो यही संख्या ट्रांसफर कर दो, 4 यहाँ पर लिख दो। अब आप इनका सबका मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, 8 12 15 आपका सही जवाब है। ये पहला कंसेप्ट हो गया। अगर इसी को आप दूसरी विधि से लगाओगे दूसरे कंसेप्ट से, तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात आपको लिखना है कि ए अनुपात बी आपको दिया गया है 2 अनुपात 3, ठीक है ना। यहाँ दिया गया दोस्तों बी अनुपात सी बराबर के 4 अनुपात 5। अब आप देखो यहाँ पर b और b कॉमन है, b दोनों में है, तो यहाँ पर b की वैल्यू है 3, यहाँ पर b की वैल्यू है 4, तो इन दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, समान करेंगे। तो 3 और 4 का लासा लेंगे, कितना आएगा 12, 3 4 का लासा 12, इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा। अब अगर गुणा कराएंगे तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, 4 दूनी 8 हो गया मेरे दोस्त, 4 तियां 12 हो गया। ऐसे इसको कराएंगे 4 तियां 12 और 5 तियां 15, ये हो गया 12 अनुपात 15। अब आप देखोगे जो यहाँ बी था वो सेम हो गया, तो आपको 1 लिख लेना है बस। यानी अगर यहाँ से आप ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 8 अनुपात 12। अब दोनों सेम है तो एक बार लिखना है अनुपात 15, ये आपका आंसर आ गया। दोनों मेथडों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ से आप देख सकते हो, या आप यहाँ पर एक डायरेक्ट मेथड लगा सकते थे। तीसरा मेथड दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते थे। आपने n कभी बनाया है ना, n उल्टा n आपको बनाना, सबसे पहले इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसे उल्टा n बना लेना, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 3 चौके 12 और 5 तियां 15, 8 12 15, डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो देखते ही देखते, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझनी थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा तब आपको हो सकता कम समझ में आए। देखिए वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन गारंटी दे रहे हैं मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आपके समझ में जरूर आएगा। पेशेंस बनाना, धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को समझने के लिए। टाइम अभी भी आपके पास है कि इतने दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ गए हो ना, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं और दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पर आऊँगा। इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं और दूंगा भाई, फिर मैं आपके क्वेश्चनों पर आऊँगा और एक एक करके मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊँगा। देखो ये जो दोस्तों आपका अनुपात लिखा होता है, ये जो a अनुपात b लिखा होता है, इसको हम a/b भी कह सकते हैं। कि जो अनुपात होता है, अगर इंग्लिश में परिभाषा बताएं तो इसकी परिभाषा होती है रेशियो इज जस्ट लाइक अ डिवाइड बट कंडीशन दैट रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो आपका अनुपात होता है ये डिवाइड की भांति भी होता है, ये भाग की भांति भी होता है, लेकिन शर्त एक रहती है कि जो अनुपात होगा वो सबसे सरलतम रूप होगा। कैसे? जैसे मेरे दोस्त मैं कह दिया कि 10 अनुपात 20 लिखा है, तो ये सबसे सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर से कट रहा है। आप देखो ये काटोगे तो 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, ये आपका सरलतम रूप होगा। 1:2 आपका सरलतम रूप होगा। अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2, भाई ये भी तो आपका अनुपात हुआ, क्योंकि रेशियो जस्ट लाइक अ डिवाइड, रेशियो भाग की ही भांति होती है। बस इतना चीज़ आप सीख गए हो। तो आइए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, है ना। अब एक एक करके हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। क्लियर? ये चीज़ें समझ गए हो ना, वेरी गुड। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्त, ये कह रहा है कि 15:19 15:19 के प्रत्येक पद में
क्या जोड़ें, प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नया अनुपात इसका जो नया अनुपात है वो कितना हो जाए मेरे दोस्त, 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए, नया अनुपात 1:2 हो जाए। ये क्वेश्चन आपका है और ये क्वेश्चन आपका BTC 2017 में पूछा गया है। BTC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे आप समझिए। देखो भाई, हमने बताया कि हम अनुपात को क्या कह सकते हैं, अनुपात को हम भाई बटे कह सकते हैं ना, बोलो बटे कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं। तो ये जो 15:19 लिखा है इसको हम 15/19 नहीं कह सकते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, इसको हम 15/19 भी तो कह सकते हैं भाई, 15/19 कह दिया। अब इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़े, जब कभी जोड़ने या घटाने की बात करेगा तो आप x जोड़ दो, x घटा दो, प्रत्येक पद का मतलब दोनों पदों में। तो मैंने इसमें x जोड़ दिया और मैंने इसमें x जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1:2 के बराबर हो जाएगा, 1:2 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का 15 से कराएंगे, 15 दूना 30, 2 का x से कराएंगे तो 2x, और ये 1 का कराओगे तो 19 और प्लस में x ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2x प्लस से उधर माइनस में 19, इधर प्लस में और इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2x उधर ले जाएंगे माइनस में 19, तो ये 30 हमारा ऐसे रहेगा, 19 प्लस में इधर माइनस में 19 आ जाएगा बराबर। उस तरफ आपका x बचा, ये प्लस का 2x उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, क्लियर। 30 में से 19 जाएगा तो 19 एक 20 हो गया, 20 और 20 में कितना जोड़ो 30 हो जाए, 10 जोड़ो तो 11 बच गया, 19 11 कितना होता है आपका, 19 11 आपका 30 होता है। बराबर के दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर आपका बच गया माइनस का x, क्योंकि माइनस का 2x से x घटाओगे तो माइनस का x। अब माइनस में x तो हो नहीं सकता लेकिन संख्या हो सकती है, तो माइनस को इधर ट्रांसफर करोगे, x बराबर माइनस के 11, यानी क्या जोड़ दें, माइनस के 11 जोड़ दें तो हमारी ये 1 और 2 में हो जाएगी, 1 और 2 में क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, माइनस के 11 आएगा, क्लियर। नोट कर लीजिए, आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, इसको नोट कर लो, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है वो थोड़ा सा दोस्तों आपका घुमा हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज का कमाल है, बाकी प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, है ना। उसमें आपको दे दिया गया है कि क्या जोड़े, मतलब 9 जोड़े, ये ऐसा क्वेश्चन ने दे दिया गया है। क्वेश्चन जरा समझिए, कह रहा 3:5 के प्रत्येक पद में, 3:5 के प्रत्येक पद में, 3:5 के प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर नया अनुपात, जो नया रेशियो है, जो नया अनुपात है, नया अनुपात वो कितना हो जाता है भाई, 12:23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है वे संख्याएं बताओ, वे संख्याएं बताओ, वे संख्याएं आपको बताना है। यह प्रश्न है आपका, यह प्रश्न संख्या 2 है। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना, पहला काम मन से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में केवल इतना सा अंतर है कि इस क्वेश्चन में दे दिया गया कि कितना जोड़ा जाए, 9 जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में 9 जोड़ा जाए, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था क्या जोड़ा जाए, तो उसमें हमने x जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर 9 जोड़ा जाए बात कह रहा है। तो कहने का मतलब ये जो 3 और 5 हैं ये आपके एकदम करेक्ट संख्याएं नहीं है, क्योंकि हमें संख्याएं बताना है, ये वाली संख्याएं बताना। तो कहने का मतलब हम इनमें x सटाएंगे। मेरे दोस्त अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कहेंगे माना संख्या क्या है मेरी, x है, हमने संख्या x मान लिया। अब 3 में x सटाएंगे तो अनुपात क्या आएगा, 3x अनुपात 5x होगा। देखो 3x 5x अनुपात में था तो बटे में। अब कह रहा प्रत्येक पद में 9 जोड़ा जाए, तो 9 यहाँ पर जोड़ दिया, 9 यहाँ पर जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुपात कितना हो गया, 12 कितना हो गया, 23 हो गया, 12 23 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा।
23 तियाँ कितना होता है 69x प्लस में 9 त्रिक 27 के साथ हासिल कितना आ गया 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207 बराबर के 12 पंचे 60x हो गया प्लस में 12 नवैया 108 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 60x को इधर ले आओ तो 69x माइनस के 60x बराबर 207 उधर ले जाओगे तो 108 माइनस के 207 हो गया। यहाँ घटाओगे तो आपका बचेगा 9x बराबर के, अगर 207 से 108 घटाओगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ बचा आपका 9 में से 0 जाएगा तो 9, 1 से 1 गया कुछ नहीं तो 99 बच गया, वो भी किसका माइनस का। तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 99 बटे में 9 से काटोगे तो x बराबर माइनस के 11 आ जाएगा। x बराबर माइनस के 11। ये संख्या नहीं है, ये आपको बताना संख्या। आपने संख्या क्या मानी, पहली संख्या तो 3x है, दूसरी संख्या 5x है। इसमें वैल्यू रखोगे तो 3 गुणे माइनस के 11, यानी पहला आंसर क्या आएगा माइनस के 33। पहली संख्या थी माइनस के 33, दूसरी माइनस इसमें वैल्यू रखोगे इसमें भाई तो ये देखो 5 गुणे हो जाएगा माइनस के 11, यानी 11 पचे 55 माइनस के 55, माइनस के 33 माइनस के 55 आपका सही जवाब है। माइनस के 33 और माइनस के 55 आपका क्या है सही जवाब है। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए फिर आगे पहुँचते हैं ना। इसको नोट कीजिए फिर आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या को किस पर, तो प्रश्न संख्या होगी हमारी 3 नंबर। क्लियर, ये बात समझ गए हो ना। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, पूरी की पूरी उम्मीद है, वैसे गारंटी तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा आ सकता है, ये ज़रूर कहा जा सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त क्या है, इसकी ज़रा भावनाओं को समझना। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया कि A अनुपात B बराबर आपको दिया गया है 2:3, है ना, और B अनुपात C आपको दिया है 6:5, 6:5। तो आपसे पूछे हैं कि बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। चाहे जो मेथड लगा दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ कि A अनुपात B अनुपात C 3 वेरिएबल हैं, 3 को मैंने लिख लिया। अब ए बी कितना है 2:3, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3, फिर बी अनुपात सी, बी के नीचे है 6, सी के नीचे है 5, तो 6:5। इसके बगल खाली स्थान तो इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे, इसके बगल खाली स्थान तो इस 6 को यहाँ पर लिख देंगे। गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब आंसर तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अभी सिंपल होगा, ये कटेगा क्योंकि ये सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 4:6:5। अब इसमें नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ गया, 4 6 तो 2 से कट जाता, बट 5 से नहीं कटा, तो ये आपका जवाब हो गया। क्लियर, 4:6:5 क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया ना। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे होगा प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या 4, इसको जरा समझना और बताना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस उसमें थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। जैसे आपको दिया गया है A अनुपात B 2:3 दिया गया है, B अनुपात C आपको दिया गया है, कितना दिया गया 6:7 दिया गया है, C अनुपात D आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 8:9 दिया गया, 8:9 दिया गया। तो आपसे पूछे हैं A रेशियो D का मान, A अनुपात D का मान आपसे पूछे हैं, A अनुपात D का मान। जल्दी से आप इसको लगाने की कोशिश करिए, जल्दी से आप इसको लगाने की कोशिश करिए, A अनुपात D का मान। क्लियर, देखो चाहे जितने दोस्तों हैं, हमको तो ये देखना क्या सीक्वेंस में है। देखो A B B C C D, ये तो सीक्वेंस में है, तो हम यहाँ पर अपना पड़ोसी मेथड लगा देंगे। हम कहेंगे कि A है, B है, C है और D है। 4 लेटर थे, चारों को मैंने लिख लिया। A B दिया गया था 2:3, तो इसके नीचे लिख लिया 2:3।
है ना। अब BC दिया गया था 6:7, तो इसके नीचे लिख लिया 6:7। उसके बाद आपका क्या दिया गया था भाई, उसके बाद आपका CD दिया गया था। CD कितना दिया गया था 8:9, तो 8:9। अब हमने एक लाइन खींचा। अब जिनके बगल जो खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान, तो ये 3 यहाँ भी जाएगा, ये 3 यहाँ भी जाएगा। इनके बगल खाली स्थान 7, इनके बगल खाली स्थान, तो ये 6 आएगा। इनके बगल खाली स्थान है भाई, तो ये 8 यहाँ भी आ जाएगा, 8 यहाँ भी आ जाएगा। अब आपको केवल किसका मान बताना, A/D का मान। तो B और C से तो हमें कोई लेना देना नहीं, चाहो तो गुणा करा लेना। भाई कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 8 96। A का आएगा 96, और ये कितना आएगा 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 189। 96/189 के 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9, 32 और 63 आ गया। 32 और 63 आपका सही जवाब है। अब ये कटेंगे तो काट लेना, अदरवाइज यही आंसर 32:63 आपका सही जवाब है। नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, है ना। इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। आगे हमारे जो होंगे वो इस टाइप के प्रश्न ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं अब आप ये प्रश्न लगा पाओगे, अब आप ये प्रश्न लगा पाओगे, उम्मीद करते हैं, है ना। अब दूसरा चैप्टर जो आता है आप में, वो आता है घातांक। दूसरा चैप्टर कौन सा आता है मेरे दोस्त, तो वो आता है घातांक, है ना। उसको भी अपन लोग सीखेंगे, घातांक को भी हम लोग सीखेंगे। सेकंड चैप्टर आपका क्या आता है, घातांक। घातांक के बस कुछ ही रूल हैं जो आपको पढ़ना है। घातांक के कुछ ही रूल हैं। सबसे पहला रूल आपको याद रखना, अगर a की पावर m गुणे a की पावर n है तो a की पावर क्या हो जाता है, m प्लस में n हो जाता है। एग्जाम्पल भी आप साथ में देख सकते हो। अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, पावरें जुड़ जाएंगी। कहने का मतलब जब कभी बेस बराबर होगा उनके मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावरें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब बेस बराबर होगा उनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावरें जुड़ जाएंगी। अगला नेक्स्ट होता है जस्ट इसका अपोजिट, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देख सकते हो, 2 की पावर 4 भाग्य का 2 की पावर का हो जाएगा भैया 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2 उत्तर, क्योंकि 4 माइनस 2 घट जाएगा ना। क्लियर। अगला, अगर किसी पावर के ऊपर होल पावर चढ़ी है तो क्या हो जाता है, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर mn मल्टीप्लाई। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो मैं कह दूं 2 की पावर 2, इसकी होल पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, पावरों का मल्टीप्लाई, a की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। अगला एक इसी में आता है दोस्तों, अगर किसी की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या नंबर की पावर 0 है तो उसका मान 1। सपोज कर लिया कि 2 की पावर 0 है, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अगला दोस्तों जो लास्ट आता है आपका, कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है, किसी नंबर की पावर माइनस में है, उसको धनात्मक बनाने के लिए उसके ऊपर बटे 1 लगाते हैं, a की पावर m आ जाती है। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत? ये चीज़ समझ गए ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे सब आपके बुक में दिया गया है। देखिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों टाइम देना पड़ेगा आपको अगर ये नहीं आ रहा, लेकिन मैं केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ही पढ़ा रहा हूँ, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बाकी पढ़ने को तो काफ़ी सारा सिलेबस है, तकरीबन 1 या 1.5 महीने लगेंगे उसको ख़त्म करने में, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 हो चुके थे, 5वां क्वेश्चन आप देखिए। ये कह रहा है कि 64 की पावर 2/3, है ना, 64 की पावर 2/3। क्लियर। 64 की पावर 2/3 है, और गुणे कितना है भाई, गुणे है 27 की पावर 2/3, गुणे 27 की पावर 2/3। इसका मान आपको बताना है। 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3, इसका मान आपको बताना है। आप मेरे दोस्त देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इन 64 को, इन 27 को किसी की घात के रूप में तोड़ सकते हो। बिल्कुल भाई, मैं 64 को क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, है ना, की पावर 2/3 यही कह सकता हूँ। 27 को मैं कह सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 की पावर 2/3।
अब ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर कितना कह सकता हूँ, 2/3 कह सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके सर। गुणे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2/3 कह सकता हूँ। पावर के ऊपर होल पावर, तो पावरों का मल्टीप्लाई अभी बताया, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 से काटो तो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 4 बच्चा, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 16 9 144 आपका सही जवाब है। 144 क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का सही उत्तर आएगा। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। चलो नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं। नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 5 क्वेश्चन समझ चुके हो आप लोग, वेरी गुड। चलिए अगले देखेंगे। अब देखिए घातांक के जो मेन क्वेश्चन थे बस वो ऐसे ही बन सकते, बाकी मैं अगला मॉडल पेपर कराऊंगा तो उसमें कई सारे क्वेश्चन घातांक से इंक्लूड करूंगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, वो आता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन होती, कौन कौन सी मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपल इंटरेस्ट में एक तो आपका होता है मूलधन। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका समय, समय होता है जिसको हम टाइम बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका दर जिसको हम रेट कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका मिश्र धन, एक क्या होता है भाई आपका मिश्र धन होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट कहते हैं ना, ए से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज इसको बोलेंगे, है ना, साधारण ब्याज, इसको हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट एसआई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एक फार्मूला बन जाता है कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला इसका बनता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन क्या होता है, मूलधन वह धन होता है जो उधार लिया जाता है, जो उधार लिया या फिर दिया जाए, जो उधार लिया ऑब्लिक दिया जाए, यानी लिया या फिर दिया जाए मूलधन, उसे हम धन कहते हैं। या सीधे शब्दों भाषा में समझो, अगर शॉर्टकट में समझोगे तो जिसमें ब्याज ना जुड़ा हो, जिसमें ब्याज ना जुड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, उसे मूलधन बोलेंगे, जिसमें ब्याज ना जुड़ा हो। क्लियर। समय, अब देखो अगर तुम किसी को पैसा दोगे, भाई उधार दिया, अगर तुम किसी को पैसा उधार दोगे या फिर उससे पैसा उधार लोगे तो एक निश्चित समय के लिए होगे ना, तो वो समय आपका हो जाएगा। सपोज दैट मैंने कह दिया 2 वर्ष के लिए आपने पैसा हमको उधार दिया है, तो 2 वर्ष आपका समय हो जाएगा। अब आप कहोगे अरे नहीं भाई हमने 2 वर्ष के लिए दिया, लेकिन मैं आपसे एक निश्चित ब्याज दर पे दूंगा। वो निश्चित ब्याज दर कोई भी हो सकती है, सपोज दैट 10% होगी। दर जो होगी हमेशा प्रतिशत में होती है, दर हमेशा प्रतिशत में होती है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन दोस्तों ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, जो प्रिंसिपल, इसमें अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। मतलब ऐसा धन जिस धन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है उसे हम मिश्र धन बोलते हैं। ऐसा धन जिस धन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है उसे मिश्र धन बोलते हैं। और ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, अगर अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि आपने अपने दोस्त को 1000 रुपये उधार दिए, आपने अपने दोस्त को 1000 रुपये उधार दिए, उधार दिए मतलब ये क्या है आपका, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर आपने उधार दिए हैं या फिर उधार लिए हैं ये प्रिंसिपल है। और आप कहोगे कि यार 1000 मैंने दिया है और मैं कितने वर्ष को दे रहा हूँ, मैं 2 वर्ष में मेरा दोस्त इतना काबिल है कि मुझे वापस कर देगा, 2 वर्षों में मुझे वापस कर देगा। लेकिन जो मैं रेट लूँगा ना, जो मैं दर लूँगा वो 10% लूँगा, 10%। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्वेश्चन अमाउंट, यानी कि
साधारण ब्याज और आपसे क्या पूछ सकता है, मिश्र धन पूछ सकता है। अगर चाहो तो फार्मूला लगा लो, सीधे फार्मूला लगा लो, या इसके एक और विधि होती है। देखो दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, जो साधारण ब्याज होता है, ये पर ईयर, यानी कि पर ईयर क्या होता है, ये पर ईयर आपका बराबर होता है। ये प्रत्येक साल क्या होगा, बराबर होगा। ये दोस्तों प्रत्येक साल क्या होगा, बराबर होगा। यानी पहले साल जितना लगा है उतने साल आगे भी लगेगा, उतने साल आगे भी लगेगा। पहले तो आप इस फार्मूले से रखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन कितना है 1000, दर कितनी है भाई 10%, टाइम है आपका 2 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा 100। तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे, 10 दहम 100 दूनी 200। साधारण ब्याज कितना आ गया, 200 आ गया। साधारण ब्याज कितना आ गया, 200 आ गया। अब देखो पहला सिंपल इंटरेस्ट तो पता चल गया कि 200 आ गया, लेकिन अमाउंट बताना है। और अमाउंट होता क्या, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी अमाउंट बताना है। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 1000 में अगर मैं एसआई जोड़ूंगा 200 जोड़ूंगा तो मुझे पता है 1200 रुपये क्या आ जाएगा मेरा, 1200 रुपये वो मेरा अमाउंट आ जाएगा। बात इतनी सी क्लियर है। बस एक ही फार्मूले से हम सारा कुछ निकाल लेंगे, चाहे मूलधन पूछे, चाहे समय पूछे, चाहे दर पूछे, और चाहे मिश्र धन पूछे, साधारण ब्याज पूछे, कुछ भी पूछे हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपान 100 का, है ना। बात बोलो क्लियर है, बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए अब ये आप मूलधन, ये जो होता है सिंपल इंटरेस्ट आप समझ चुके होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर हम मिश्र धन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है उसका भी फार्मूला सीख लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चनों को करते हैं, है ना भाई। देखो इस पर भी उतना ही चीज़ होता है, इस पर भी उतना ही चीज़ होता है, लेकिन इसका फार्मूला कुछ अलग होता है। इसका फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर n होता है। n का मतलब दोस्तों होता है कि वर्ष, कितने वर्ष। n के स्थान पर कहीं कहीं आपको t लिखा भी मिलेगा। बाकी रेट, R से तो रेट होता है, P से प्रिंसिपल, A से अमाउंट। याद रखना यहाँ से जो निकालोगे वो आपका मिश्र धन निकलता है। इस फार्मूले से आपका हमेशा मिश्र धन निकलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछेगा तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल को मिश्र धन से घटा दोगे, और मिश्र धन से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा, है ना। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या जो होगी वो होगी हमारी दोस्तों कौन सी, वो हो जाएगी हमारी 6 नंबर प्रश्न, है ना। 6 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि हाँ 500 रुपये का 15% प्रतिवार्षिक की दर से, 500 रुपये का 15% प्रतिवार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा वो आपको बताना है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब मेरे दोस्त जरा देखो, आप कहोगे सर 500 रुपये, भाई प्रिंसिपल 500 रुपये है, लिख लीजिए 500 रुपये, रेट 15% है, लिख लीजिए, टाइम कितना है 3 वर्ष, लिख लीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। हमारा तो एक ही फार्मूला है, अभी बताया कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितनी 15%, टाइम कितना 3 वर्ष है, और बटे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, 15 या 45, 45 गुणे में 5 आ जाएगा, 45 गुणे में 5, 5 पंजे 25 के 5, 2 आ गया, 5 चौके 20, 2 22, 225 आपका सही जवाब है। 225 आपका सही जवाब है। और कभी कभी इसी क्वेश्चन में अगर आपसे अमाउंट भी पूछ ले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर अमाउंट पूछ ले तो क्या दिक्कत है, अगर प्रिंसिपल पता है, साधारण ब्याज पता है, तो अमाउंट बताने के लिए P प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, P था 500, सिंपल इंटरेस्ट आया 225, 5 2 725 आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। 725 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्लियर ना। देखिए ये पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से प्रश्न करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जब क्लास आएगी, अभी कल जब क्लास आएगी तो मैं देखना इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा और आप कर पाओगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया है ना। अगर कंसेप्ट सीख लिया तो सारे प्रश्न बना पाओगे, याद रखना इस बात को। ओके चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचते हैं, उसको क्या
कैसे लगाएंगे उसको भी समझते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, अगला किसी धन का 15 वर्ष का 5 वर्ष का, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 7। किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज को मैं सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5 है। मिश्र धन का 2/5 है। मिश्र धन का 2/5 है। तो दर आपको बताना है, दर आपको दोस्तों बताना है, दर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आप कैसे लगा पाओगे जल्दी से बताओ, आप कैसे लगाओगे आपको बताना है भाई। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ना, देखो क्वेश्चन कह रहा कि सिंपल इंटरेस्ट उसके मिश्र धन का, अगर इस 2/5 को मैं देखूं जरा, 2/5 ये अगर अमाउंट है, ये अगर अमाउंट है तो 2 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा का ना, यानी अगर ये 5 हमारा अमाउंट है तो 2 हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और अगर अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट पता है तो क्या मेरे दोस्त आप प्रिंसिपल नहीं बता सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल निकालेंगे कितना आ जाएगा, अमाउंट है 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका 3 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल पता है और सिंपल इंटरेस्ट पता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 रुपया, प्रिंसिपल है 3 रुपया। टाइम कितना मेरे दोस्त दिया है, 5 वर्ष। तो क्या आप रेट बताओगे? भाई देखो हम उसी फार्मूले से सब कुछ लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट रखिए कितना, 2 बराबर, प्रिंसिपल के स्थान पर प्रिंसिपल रखिए 3, रेट आपको बताना, रेट ही रखिए। टी कितना है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से काटोगे 20 बार में, 20 दूना 40, भाई उधर बटे से इधर आ जाएगा गुणे में, ये चीज़ जानते होगे आप लोग। इधर बचा 3R, मैं कह सकता हूँ 3R बराबर के क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 3 बटे में गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 40 बटे में 3, यानी कि R बराबर इसको काटोगे तो 3 एक कम 3, 1 बचा 3 त्रिक 9, आगे कटने वाला है नहीं, तो 13.3% आपका सही जवाब। 13.3% आपका सही जवाब है। 13.3% क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? बोलो समझ गए हो ना मेरे दोस्त? ये नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं। आगे होगा हमारा प्रश्न संख्या 8। आगे होगा प्रश्न संख्या 8। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ चुके हैं इस चीज़ को कि क्या क्या चीज़ हैं और कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, है ना मेरे दोस्त। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह धन क्या होगा, वह धन बताओ, वह धन बताओ, धन बताओ जो 7% की दर से 7% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 280 रुपये होगा। 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, 280 होगा। साधारण ब्याज 280 होगा। वह धन आपको बताना है जो 7% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 280 होगा। देखो अब कई साथी इस क्वेश्चन को x मानकर लगाते होंगे, कई मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को x मानकर लगाते होंगे, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि x वेक्स के चक्कर में मत पड़िए, आप 100 मानकर लगाइए, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये कंसेप्ट दिमाग में याद रखना, मूलधन अपने आप का 100% होता है। तो देखो धन आपको पता नहीं ना, तो सपोज दैट मैंने माना कि धन कितना है, माना मेरा धन कितना है भाई, मैंने मान लिया 100 रुपये है, 100 रुपये धन मान लिया। अब क्वेश्चन में रेट दी गई कितनी है, 7%। ओके सर, आपको टाइम दिया गया 4 वर्ष, 4 वर्ष मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना, तो सिंपल इंटरेस्ट 280, तो 280 लिख लिया।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर के P इंटू आर इंटू टी अपान 100। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना है 280, तो सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर 280। प्रिंसिपल कितना माना 100, तो 100। रेट है 7%, 7%। टाइम कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष। बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो इसे काटो, 7 से काट देंगे 7 चौके 28, कितना आ गया 40 बार। 4 से काट देंगे 10 बार, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त बताओ। ये आ जाएगा आपका 100। ये 100 है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 1000 से गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 बराबर के 100। अब आप इसको काटोगे पीटोगे नहीं, क्योंकि आपने 100% ही तो माना था, आपने 100 ही तो माना था। तो 100 की वैल्यू पता चल गई कितनी है 1000, तो 1000 आपका राइट आंसर है। 100 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। अब आप इसको काटते ना तो ये फिर गड़बड़ हो जाता। आप देखो यहाँ से काट देते तो फिर ये कितना बचता भाई, 2 0 2 0 काट देते फिर तो 10 बचता, फिर तो 10 बचता। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिए, आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझिए। आप यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 आप यहाँ पर काट देते, 1 0 से 1 0, तो 1 यूनिट 1 बराबर 10 आता। आपको 100 की वैल्यू बताना था, 100 से गुणा कराते तब भी तो 1000 आता। तो क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ को करने में, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर 100 की वैल्यू आ गई 1000, मैंने कुछ किया नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, यहाँ 10 था यहाँ आपका 100 था। ओके मेरे दोस्त ना, चलो आगे पहुँचते हैं। आगे होगा प्रश्न संख्या 9। आगे होगा प्रश्न संख्या 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड। 9 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस में आपका है 4x प्लस में है 5 और भाग करना है इसको किससे, x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x से, इससे भाग करना है और भागफल शेषफल आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो लिखा है इस संख्या को भाग करना, मैंने इसको लिख लिया x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर प्लस में आपका 4x और प्लस में आपका 5। इसमें भाग करना है किस नंबर से, तो वो नंबर दिया गया x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x से। अब देखो आपको प्रत्येक हाल में यहाँ पर काटना है पहला पद, प्रत्येक हाल में। यहाँ पर x की पावर 4 है, हमारे पास x की पावर 2 है। हम किससे गुणा, अगर मैं x की पावर 2 से गुणा करा दूंगा तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस बराबर है, तो x की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी पद हैं उस नंबर से उन सब में गुणा कराओगे। अब x स्क्वायर का गुणा 1 से कराओगे तो प्लस के x स्क्वायर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। माइनस के x का गुणा x स्क्वायर से कराओगे, बोलो भाई माइनस के x का गुणा माइनस के x का गुणा आप x स्क्वायर से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस के क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के आपका क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, सॉरी x क्यूब, क्योंकि गुणा करने पर घाते तो जुड़ ही जाएंगी, है ना। अब देखो हम घटाएंगे, यहाँ पर घटाते वक्त नीचे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस 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 से तो प्लस, ये तो कट गया। अब आपको देखो ये माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, तो माइनस के 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर आ गया। लेकिन अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि अरे सर यहाँ पर x की पावर 3 आ गया, तो ये पावर तो इसमें कहीं मिल ही नहीं रही है। ऐसी कंडीशन आएगी तो ये जो नहीं मिलेगी इसको सबसे पहले लिख लेना, x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस में आपका आ गया 4x प्लस में आपका आ गया 5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। x की पावर 2 है, x की पावर 3 हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे x से गुणा करा देंगे, करा दिया x से गुणा, तो ये क्या आ गया x की पावर 3 आ गया। 1 का x से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, x आ गया। x का गुणा हम x से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर आ गया, बोलो भाई प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सर क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये तो खत्म, ये प्लस माइनस के 4x, ये माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x, तो माइनस के आपका 3x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस के आपका 3x स्क्वायर बच गया।
ये माइनस का x प्लस के 4x, तो प्लस के क्या बच गया 3x बच गया, और प्लस में आपका 5 बच गया। अब आपको इतना करना है, एक्स स्क्वायर है 3 से गुणा करा दीजिए बस। 3 से गुणा कराओगे तो गुणा कराओगे कितना आएगा 3x ही आ गया। यहाँ कितना आ गया, माइनस में कराओगे तो माइनस का कराओगे दोस्तों, माइनस में लाना तो माइनस का कराओगे, माइनस के 3x स्क्वायर आ गया, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3 का गुणा प्लस के 1 से कराओगे, प्लस माइनस माइनस के 3 आ गया, माइनस का गुणा माइनस के x कराओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करोगे, ये माइनस से तो प्लस में, ये माइनस से तो प्लस में हो जाएगा, है ना, और ये कितना माइनस से तो क्या प्लस में हो जाएगा। क्लियर बात ना, बोलो भाई क्लियर। अब देखो भाई, इसको हम क्या घटा लेंगे, ये तो कट गया, ये 3x और ये 3x मिलकर क्या बन जाएंगे 6x बन जाएंगे, ये प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 बन जाएगा। अब ये आपका नहीं सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, तो ये हमारा शेष फल आ जाएगा, ये हमारा शेष फल, और ये हमारा भागफल आ जाएगा, यही उत्तर होगा। ये हमारा शेष फल आ जाएगा, ये हमारा भागफल आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा ऐसे प्रश्नों का। ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे लगाना है, नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते, ये सारी बात क्लियर हो गई। बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि आप लगाओ, वीडियो को पॉज करो, लगाओ, उसके बाद चीज़ों को समझने का प्रयास करो, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, लगा के बताओ। क्वेश्चन है आपका 2x की पावर कितना है भाई 2x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 7, इसको भाग करना है मेरे दोस्त किससे, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 से। चलो करो, इसको बताओ क्या आएगा उत्तर, करो और बताओ क्या आएगा उत्तर फटाफट तरीके से, है ना, करके बताओ क्या आएगा उत्तर, जल्दी से जल्दी से आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए करते हैं, x की पावर x क्यूब है, हमको x स्क्वायर, तो 2 से तो गुणा कराएंगे, 2x से करा दें तो काम हो जाएगा। अगर मैं 2x से गुणा करा दूंगा मेरे दोस्त तो ये क्या आ जाएगा 2x क्यूब आ जाएगा। अब 2x का गुणा 2 से कराएंगे तो प्लस प्लस 2 to 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x का गुणा माइनस के 1 से कराएंगे तो माइनस के 2x। अब नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये तो खत्म हो गया। प्लस का 7x माइनस का 4x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 3 7 3x स्क्वायर, प्लस के 2x माइनस के 4x, तो माइनस के 2x प्लस में 7, है ना। अब आपको देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, आपको 3x स्क्वायर लाना है, तो केवल अगर आप 3 से गुणा करा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। यानी 3 से कराओगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 से गुणा 2x में कराओगे 3 दूनी 6x आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा माइनस के 1 से कराओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस से, माइनस से प्लस, ये तो खत्म हो गया। प्लस का 2x माइनस का 6x, माइनस का 2x माइनस का 6x माइनस का 8x प्लस प्लस 7 3 कितना हो जाएगा 10। ये आपका क्या बच गया, ये आपका दोस्तों शेष फल बच गया, और ये आपका क्या आ गया भागफल आ गया। यही आपका आंसर है, क्योंकि अब आगे कटेगा नहीं। आप देखो वहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर कहीं x स्क्वायर है ही नहीं, x आ गया ना, तो अब तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो यही आपका सही जवाब है। नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं भाई कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। फिर आगे हम पहुँचते हैं, है ना, आगे हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके भाई मेरे दोस्त, क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 12y स्क्वायर माइनस के y माइनस के 1 के गुणनखंड करो। इसके आपको गुणनखंड करने हैं। इसको मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया, सेकेंड सेमेस्टर में बताया, थर्ड सेमेस्टर में बताया। आप यहाँ पर इसकी तुलना कर लीजिए। आप कहोगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c प्रकार का व्यंजक है, ये द्विघात बहुपद है। a बराबर कितना है, देखो a के स्थान पर 12 है, b बराबर कुछ नहीं माइनस के 1, c बराबर कुछ नहीं माइनस के 1 है। तो यहाँ पर होता बेसिकली ये है a इंटू सी होता है, a मल्टीप्लाई सी, a है 12, c है माइनस के 1, तो हम कहेंगे 12 गुणे माइनस के 1 यानी माइनस के 12। माइनस के 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने कि आपका माइनस का 1 आए, तो 4 3 12
माइनस के 1 लाना, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस का 4 प्लस का 3 है ना। तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 12y² माइनस के 4y कह सकते हैं। भाई इस चीज़ को मैं माइनस के 4y प्लस के 3y नहीं कह सकता हूँ। कहोगे सर बिल्कुल माइनस के 1। अब दो पद बन गए, कॉमन ले लीजिए। इधर कॉमन क्या मिल रहा, इधर कॉमन मिला 4y, तो 4 3 12 3y माइनस के 1। इधर कॉमन क्या मिला, कुछ नहीं, तो प्लस के 1 कॉमन ले लीजिए, 3y माइनस के 1। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3y माइनस के 1, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 4y प्लस के 1। आपका आंसर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट करो भाई। फिर आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के प्रश्नों को समझ पाए होंगे। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने उन सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए जिन्होंने 3rd सेमेस्टर का जिनको पेपर देना है अभी हाल ही में, ठीक है ना। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।